गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का बेसिक पढ़े थे, जिसमें कि पार्ट 1 था और पार्ट 2 था। उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद के क्या प्रकार होते हैं घात के आधार पे, और फिर पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि यदि आप बेसिक अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 बेहद आसान होगा, ठीक है। तो यदि आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप जाके बेसिक पहले पिछले वीडियो में आप देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक देखिए, आप एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.1 का क्वेश्चन 1। बच्चों जो इसमें प्रश्न 1 है, इसमें जो प्रश्न 1 है आपको ये बताना है कि जो दिए गए बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है। दिए गए इसमें बीजीय व्यंजक आपको दे दिए गए हैं और वो बहुपद है कि नहीं है, आपको ये बताना। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सभी बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको और कारण भी बताना है कि यदि वो बहुपद है तो क्यों है, ठीक है। तो पहला वाला है क्वेश्चन आपका 4x² - 3x + 7, ठीक है। ये बहुपद है कि नहीं है, और कह रहे कौन कौन नहीं है, बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें सबसे पहले मैंने आपको इसमें 4 कंडीशन बताया था, और चारों में से जो चौथा जो कंडीशन था बेसिक में मैंने बताया था कि बहुपद होने के लिए वो काफ़ी है यदि चौथा वाला फॉलो कर रहा है ये आपका बीजीय व्यंजक, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला से जो पहला था उसमें ये था कि पदों की संख्या सीमित होती है। देखिए पद इसमें 1 2 3 सीमित मात्रा में, सीमित उसी को कहते हैं जिसको गिनना आसान हो, जिसे कि हम गिन सकते हैं, उसको सीमित कहते हैं, सीमित मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो इसे गिना जा सकता है। उसके बाद एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद अर्थात देखिए इसमें चर x है और यहाँ पे भी x है, तो ओनली वन टाइप का इसमें वेरिएबल चर है, अर्थात एक चर में भी बहुपद है। उसके बाद जो तीसरा बताया गया था कि जो चर का गुणांक होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो जो चर है इसका गुणांक एक वास्तविक, 4 एक वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे 4 एक वास्तविक संख्या है और x का गुणांक 3 भी एक वास्तविक संख्या है, अर्थात 3 को फॉलो कर रहा है। चौथा वाला, चौथा ये था कि चर का जो घात है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। चर की जो घात होती है धन पूर्णांक होती है, अर्थात देख सकते हैं आप चर की घात धन पूर्णांक, घात 2 है और धन पूर्णांक है, और x की पावर 1 है, ये भी धन पूर्णांक है, अर्थात यह बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह उत्तर में आपका होगा, जो उत्तर होगा बच्चों, यह बीजीय व्यंजक, यह बीजीय व्यंजक बहुपद है, बहुपद है। कारण पूछा बच्चों बहुपद है, और आपसे कारण पूछा है तो कारण लिखेंगे, मात्र एक कारण लिखेंगे, ठीक है। और वो कारण ये, तो बच्चों अब हम लोग इसमें कारण बताएंगे, कारण क्या है कि ये बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण में क्योंकि चर x की घात धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए यह आपका जो है बहुपद है। अगर एक चर में बहुपद है तो आप लिखेंगे क्योंकि इसमें धन पूर्णांक है तथा, लीजिए एक और इसको भी बढ़ा देते हैं, तथा एक ही प्रकार की चर राशि है, चर राशि है, ठीक है। तो ये बहुपद बच्चों, क्योंकि जो इसमें चर है उसकी जो पावर है, ठीक है, जो घात है वो एक धन पूर्णांक है, और उसके बाद एक चर में यदि बहुपद कह रहा है तो इसमें एक ही प्रकार का चर भी है x, और यहाँ पे भी देखिए x है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए इसमें का क्वेश्चन सेकेंड,
देखते हैं क्वेश्चन सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर अंडर रूट 2। तो बच्चों इसमें भी आप देखिए जो चर है y है और y की जो घात है वो एक धन पूर्णांक है। y जो यहाँ पे 2 दिया गया बच्चों, यह एक धन पूर्णांक है, क्योंकि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, ये वास्तविक संख्या होती हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सब। तो ये जो होगा आपका y की पावर 2, ये प्लस 2 है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो आप प्लस समझेंगे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में, फिर वही उत्तर होगा, यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक है ना, यह बहुपद है, या यह बीजी व्यंजक बहुपद है। बात एक ही है, यह बहुपद है। कारण में लिखेंगे बच्चों, कारण यहाँ पे ये है क्योंकि एक ही प्रकार की चर राशि है तथा चर की घात एक धन पूर्णांक है या ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का अर्थ होता है बच्चों शून्य को छोड़ करके, ठीक है, ऋणोत्तर ऋण को छोड़कर इसका मतलब कि धनात्मक है, ठीक है ना। तो ऋणोत्तर पूर्णांक है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, ऋणोत्तर से समझते हैं कि ऋण पूर्णांक है, ऐसा नहीं है बच्चों। ऋण पूर्णांक नहीं कह रहे, ऋणोत्तर कह रहे हैं। ऋणोत्तर का अर्थ होता है ऋण को छोड़ करके, तो ऋण को छोड़ करके अर्थात धन पूर्णांक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि जो इसको हमने लिखा वही आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा है इसी को आप भी रट लेंगे और इसी को लिखेंगे, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसमें का क्वेश्चन थर्ड, प्रश्न 1 का तीसरा है बच्चों 3 अंडर रूट टी और प्लस टी अंडर रूट 2, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, आपको चर की पावर देखना है। जो चर है इसमें चर बच्चों टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टी की पावर, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो 3 और टी की पावर जब अंडर रूट हटेगा बच्चों तो इसकी पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्यूब रूट हम लिख दें, ये आपका स्क्वायर रूट है, अब क्यूब रूट यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब कि जब रूट ये हटता है तो ये उस किसी भी डिजिट के किसी नंबर के पावर में 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार 3 अंडर रूट टी था, इसलिए टी की पावर में 1/2 है और प्लस टी की पावर यहाँ पे 1 है ही, ठीक है, और ये अंडर रूट 2। आपको चर की पावर देखना बच्चों, तो यह बहुपद है या नहीं देखते हैं, ये देखना है। इसमें एक ही प्रकार की चर राशि तो है, ठीक है, एक चर में दिख रहा है, यह बीजी व्यंजक एक चर में है, लेकिन जो टी की पावर 1/2 है यह आपका पूर्णांक नहीं है, ठीक है बच्चों, यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में आपका सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 0 और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/2 है, देखिए इसमें कहीं पे 1/2 आया है क्या, नहीं है, ठीक है ना, अर्थात यह बहुपद नहीं है। आपका इसमें उत्तर होगा बच्चों, यह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण इसमें आपको कारण भी बताने हैं बच्चों, तो इसमें कारण ये है कि क्योंकि चर की घात चर टी की घात पूर्णांक नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है बच्चों,
यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बस आपको चर की पावर देखनी है, चर की जो पावर है वो पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना, और इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1/2 है ये पॉजिटिव तो है, बट यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें का प्रश्न अब 2 देखते हैं, या चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर इसमें का 4 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी प्रश्नों को आप देख सकते हैं इसमें। y + 2/y, y + 2/y। बच्चों यहाँ पे देखिए ये y है और प्लस ये 2 है, और यहाँ पे y की पावर 1 है, और जब y का जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, y जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे तो y की पावर जो 1 है वो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें चर की जो पावर है आपका पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे पावर आपका ऋणात्मक हो गया है, माइनस में हो गया है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि यह बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक है, क्योंकि बताया गया था कि कुछ चर और अचर को एक दूसरे में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, या गुणा किया जाता है, या एक दूसरे में भाग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाग किया गया है, उसके बाद इसको जोड़ा गया, तो यह बीजी व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर y है इसकी जो पावर है वो ऋणात्मक है, ठीक है ना, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि यह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y की घात ऋण पूर्णांक है।